हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर यानी कि 24 से लेकर 30 दिसंबर 2023 के बीच का सभी इंपॉर्टेंट अपडेट। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूँगी लास्ट एक वीक का करंट अफेयर। जैसे कि हर हफ्ते एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ जिसमें पूरा लास्ट एक वीक का आपका करंट अफेयर यहाँ पर कवर होता है। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, Who has been appointed as the new chairman of BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए BSE के नए अध्यक्ष ये बने हैं कौन? इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रमोद अग्रवाल को अभी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में यानी कि न्यू चेयरमैन ये बनाए गए हैं कौन? प्रमोद अग्रवाल। देखिए द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्टली शेबी के नाम से जानते हैं, हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर कोल इंडिया चीफ जो है प्रमोद अग्रवाल एज चेयरमैन ऑफ BSE एंड द अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 17, 2024। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1875 ऑन 9th of July एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries will leave the Organization of the Petroleum Exporting Countries, in short we call it OPEC group, with effect from January 1, 2024। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह जो कि है आपका ओपेक, इस समूह को छोड़ देगा? तो ये है आपका अंगोला। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अंगोला की अगर हम बात करें तो अफ्रीकाज सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है एंड हैज़ अनाउंस्ड इज विड्रॉल फ्रॉम ओपेक ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर प्रोडक्शन टारगेट। ओपेक की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन की थी सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, इराक और ईरान ने। Angola became a member of organization in 2007 and it's a permanent intergovernmental organization that was established at the Baghdad Conference in September 1960. For the first 5 years of its existence, OPEC was headquartered in Geneva, Switzerland. On September 1, 1965, it was transferred to Vienna, Austria. यानी कि जब OPEC बना तो शुरुआत के 5 सालों में इसका जो हेडक्वार्टर था वो था जिनेवा में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर ये रहा वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय बिस्लेरी एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि बिस्लेरी ने अपना जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंडियन मिनरल वाटर ब्रांड है बिस्लेरी हैज़ ड्रॉप्ड इन दीपिका पादुकोण एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द न्यू कैंपेन बिस्लरी ड्रिंक इट अप। बिस्लेरी की बात करें तो फाउंडर है फाइलिस बिस्लेरी और इसी के लिए इनका नाम जो है कंपनी का वो भी रखा है बिस्लेरी। CEO तो ये एंजेलो जॉर्ज और स्टैब्लिशमेंट ईयर ये है 1965 और हेडक्वार्टर ये है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसीव द फिक्की वाटर अवार्ड 2023 अंडर द इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी। यानी कि किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है NTPC कांटी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि फिक्की वाटर अवार्ड 2023 ये मिला है NTPC कांटी को। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू NTPC कांटी एट द फिक्की फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 9th एडिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव। फिक्की की बात करें, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट इज़ द लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1927, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट तो ये शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मर सर्विस चीफ MM नरवणे अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पूर्व सेना प्रमुख है MM नरवणे, पूरा नाम है इनका मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का अनावरण किया। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो देखिए अगर हम बात करें 85वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है चिराग सेन ने। ऑप्शन नंबर
जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। तो देखिए अगर हम बात करें वुमेन कैटेगरी में महिला एकल खिताब ये जीता है अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए चिराग सेन एंड अनमोल खरब हैव वोन द मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली इन द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। द कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी फ्रॉम 18 to 24 दिसंबर 2023, यानी कि जो इसका आयोजन था ये हुआ था 18 से 24 दिसंबर 2023 को। इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1934, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन तो यह हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट एंटिटी टू बी लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई तो ये है आपकी SGBS उन्नति फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो आपकी SGBS उन्नति फाउंडेशन है ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने वाली पहली यूनिट बन गई है। SGBS उन्नति फाउंडेशन become the first entity to be listed on the social stock exchange. SGBS उन्नति फाउंडेशन उन्नति प्रोग्राम provides vocational training to the underprivileged and unemployed youth aged from 18 to 25 year. SUF is a non-profit organization which was established in the year of 2011. Next is पुनौरा धाम प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो देखिए पुनौरा धाम की बात करें तो इसका संबंध आता है बिहार से। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अ प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू डेवलप पुनौरा धाम अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पुनौरा धाम इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ मदर सीता which is wife of Lord Shri Ramji, and objective is to promote the culture and heritage of Mithila, the region where Mother Sita was brought up. Next is which city will become the India's first AI city, यानी कि कौन सा शहर जो है वो भारत का पहला AI शहर बनेगा। तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो कि है लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उत्तर प्रदेश इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट AI सिटी इन लखनऊ एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ थ्राइविंग हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू फोस्टर इनोवेशन एंड नर्चर द वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट इज विच फुटबॉल क्लब हैज़ वोन द 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, यानी कि 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 was held in Saudi Arabia and Manchester City has won the FIFA Club World Cup title for the first time. And the FIFA Club World Cup is an international football club competition beginning in 2000 and organizer is FIFA, which is International Federation of Association Football. Establishment year की बात करें तो ये है 1909, हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, चेयरमैन जियानो इन्फेंटिनो। नेक्स्ट इज व्हेन वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए वीर बाल दिवस की बात करें तो ये बनता है 26 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 दिसंबर एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ मार्टियम ऑफ साहबजादे बाबा फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह ऑफ द 9th गुरु गोविंद सिंह जी ऑफ 6। Prime Minister Modi has announced on January 9, 2022 on the day of Guru Gobind Singh Ji Prakash Parv that December 26 will be celebrated as वीर बाल दिवस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वीर बाल दिवस की जो शुरुआत थी वो लास्ट ईयर मतलब 2023 से ही शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसके अनाउंसमेंट किया था और हर साल हम 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मस्कट ऑफ द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम। तो देखिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर तो ये है आपका वीरा मंगाई वेलू नाचियार। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे तो ये होंगे तमिलनाडु में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यूनियन यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड तमिल स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन लॉन्च द मस्कट ऑफ 6th खेलो इंडिया
youth game in Chennai in December 2023. And the mascot of Khelo India Youth Game is Veera Mangai Velu Nachiyar, and she was the first queen to fight against the Britishers' colonial power in India. And Tamil people known her as Veera Mangi. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. And the 6th Khelo India Youth Game will be held from 19 to 31st January on 2024 in Tamil Nadu, right? फिर वेयर हैज़ अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज़ फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर. तो अमित शाह जी के द्वारा देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में. ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे. तो देखिए, द कंट्री फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़ इन December 2023, and this center was inaugurated by Union Home and Corporation Minister Amit Shah, and this center is also known as SENCOPS. This cyber security center will be connected to all states of country. तो ये भी आप ध्यान रखोगे. इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप नाम भी आपसे पूछ सकते हैं. कहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है चंडीगढ़ में. किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा. फिर विच कंट्रीज हैव रिमेन आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रेजोल्यूशन इन गाजा स्ट्रिप पास्ड बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये है आपका अमेरिका एंड रशिया की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रस्ताव से कौन सा देश जो है वो बाहर रहा है? तो ये है आपका अमेरिका और साथ ही में रशिया. ऑप्शन नंबर बी. The resolution on humanitarian assistance in the Gaza Strip was passed by UN Security Council in December. Objective is to accelerate humanitarian assistance to the war-torn Gaza Strip, and this proposal has been passed with the majority of 13-0, and the US and Russia abstained from voting on this resolution on the Gaza Strip. नेक्स्ट इज WHO अप्रूव द मलेरिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है. तो किस कंपनी ने उसको बनाया? तो उसको बनाया है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन इन द लिस्ट ऑफ असेंशियल मलेरिया वैक्सीन विच इज़ मेड इन द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. WHO की बात करें, हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में. स्टैब्लिशमेंट ईयर 7 अप्रैल 1948. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है यूनाइटेड नेशन और चीफ है इसके डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयस. नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 लीडर इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब. यानी कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के मामले में नंबर 1 नेता ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. देखिए, PM मोदी इज एट द टॉप अमंग द लीडर्स, adding the most new subscriber in India, having achieved the figure of 63 lakh subscriber in 2023. At second place, Rahul Gandhi's YouTube channel has gained 22.5 lakh subscriber in 2023, and the name of Congress party channels is at number 3. Next, where has Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath started the first inter-district helicopter service from बटेश्वर. यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी ने बटेश्वर से कहाँ पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरुआत की है? तो ये की है आगरा से मथुरा के बीच में. ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. तो देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च द फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस फ्रॉम बटेश्वर टू आगरा मथुरा. एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. फिर विच स्टेट हैज़ गिफ्टेड ट्रैक्टर टू फार्मर्स अंडर कृषक उपहार योजना. यानी कि कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर जो है वो उपहार में दिए हैं? तो ये दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे. इन लखनऊ द चीफ मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू चौधरी चरण सिंह बाय गारलैंडिंग हिट स्टैचू आफ्टर विच ही हैंडेड ओवर द कीज ऑफ ट्रैक्टर टू 51 फार्मर्स अंडर द चीफ मिनिस्टर फार्मर गिफ्ट स्कीम्स. Next question is which company has been awarded the National Energy Conservation Award for 2023 by the President. तो देखिए, राष्ट्रपति ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है क्रॉम्पटन को. ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. Crompton Grevers Consumers Electricals Limited, a leading player in India consumer electrical industry, have been awarded the prestigious National Energy Conservation Award in 2023.
and it was represented by the President of India Draupadi Murmu and the Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency on the occasion of National Energy Conservation Day. ये भी आप ध्यान रखोगे. Next question is after whom have the researcher of विश्व भारती named a new bacteria discovered कि विश्व भारती की शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम ये किन के नाम पर रखा है. तो ये रखा है उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर. ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. देखिए, अ टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी विश्व भारती यूनिवर्सिटी हैज़ मेड एन अनप्रेसिडेंटेड डिस्कवरी दैट हैज़ द पोटेंशियल टू revolutionize agricultural practices. They have identified a new bacteria strain capable of promoting plant growth and named it Pentio tagori in honor of Nobel laureate Rabindranath Tagore. फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका. तो देखिए, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त ये कौन बने हैं. तो ये बने हैं संतोष झा. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. तो देखिए, इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा टुक चार्जेस. संतोष झा हैंडेड ओवर हिज आइडेंटिटी कार्ड टू प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे एंड ही सक्सीड गोपाल बागले हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू Australia, right? Jha senior diplomat was India's ambassador to the European Union, Belgium and Luxembourg before assuming charge in Colombo. Next question is in which country the 8th edition of Naval Chief Conference was held at Indian Ocean Symposiums. तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण ये आयोजित होगा, तो ये होगा आपका थाईलैंड में, और मोर प्रिसाइज अगर हम बात करें तो बैंकॉक में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट द इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोशियम्स फ्रॉम 19 to 22 December 2023 and the 8th edition of IONS 2023 was organized by the Royal Thai Navy in Bangkok, Thailand, right? और इंडिया को लीड किसने किया. तो 3 member डेलीगेशन थी जिसको लीड किया था एडमिरल आर हरि कुमार ने, जो कि हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं. फिर है अंडर विच प्रोजेक्ट द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल बिल्ट वॉज इंट्रक्टेड इनटू द इंडियन नेवी. यानी कि किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया. तो ये आपका प्रोजेक्ट 15B. ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. तो देखिए, इंडियन नेवी विल अनवील इट्स लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल फ्रॉम नेवल डॉकयार्ड मुंबई ऑन 26 December इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. अबाउट INS इम्फाल की अगर हम बात करें तो INS इम्फाल इज अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डेवलप्ड बाय मैगजीन or we call it Mazegaon Dock Shipbuilders Limited for the Indian Navy, and it's the third indigenous stealth destroyer built under the India's Project 15B class. Next question is who won UAE Great Arab Minds Award in Art and Literature. किसने कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये जीता है. तो ये है वाशिनी लाडेज. तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. देखिए, अल्जीरियन प्रोफेसर हैं वासिनी लाड्रेज हैज़ वॉन द UAE ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स. ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज अरब नोबल्स एंड द गेम्स अवार्ड आर गिविंग फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन 6 इंपॉर्टेंट एरियाज. वो एरियाज हैं आपकी नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिन्स. And this award is presented to individuals who inspire meaningful ideas that have cultural, social and intellectual impact. नेक्स्ट इज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास 2 PDF हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक है आपकी करंट अफेयर की जो कि आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर कराती है, और अलॉन्ग विद दैट एक है आपकी पॉलिटी की जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं. इन दोनों को ही आप परचेज़ कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो. फिर हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड इन द फर्स्ट डिसेबल स्पोर्ट्स अवार्ड. तो देखिए, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार ये किसने जीता है. तो ये जीता है शीतल देवी ने. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. देखिए, जेवलिन थ्रोवर है सुमित अंतल एंड आर्चर शीतल देवी वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट अवार्ड at the first Divyang Sports Award. The first Divyang Sports Award has been instituted for the first time in the country exclusively for Divyang athletes.
Objective is to annually highlight the outstanding achievement of the disabled sports community. फिर वेयर तानसेन फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो देखिए तानसेन फेस्टिवल की बात करें तो ये मना है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ग्वालियर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ करंट से, तो मैंने आपको बताया था इसको हम जानते हैं म्यूज़िक सिटी के नाम से, राइट। अब आप मुझे बताओगे कि किस सिटी को हमने लिटरेचर सिटी के नाम से जाना था, ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो देखिए अगर हम बात करें तानसेन समारोह की तो ये हुआ है ग्वालियर में। तानसेन फेस्टिवल और तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन बेहट विलेज ऑफ ग्वालियर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन एज अ मेंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय महिला तो ये बनी है वीटा दानी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए स्पोर्ट्स फिलैंथ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर वीता दानी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका ल्यूशन है स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट तो ये है पेट्रा सॉर्लिंग। फिर अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट इन विच कंट्री मोर देन 10 लाख चिल्ड्रंस आर फेसिंग मेल न्यूट्रिशन, यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे ये कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ इशूड अ वार्निंग रिवीलिंग दैट मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रंस इन अफगानिस्तान आर करंटली सफरिंग फ्रॉम सीवियर माल न्यूट्रिशन, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। WHO की बात करें तो फुल फॉर्म है इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1948 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये है UN यानी कि यूनाइटेड नेशन और डायरेक्टर जनरल तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयस। फिर है पद्म भूषण रिसिपेंट फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। व्हाट वाज हर नेम? तो इनका नाम था डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, पद्म भूषण प्राप्त करते हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। फिर पद्म भूषण डॉक्टर वी मोहिनी गिरी फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन passed away at the age of 86 for her effort in the field of women's rights. She was awarded the Padma Bhushan in 2007. Dr. V. Mohini Giri served as the chairperson of National Commissions for Women from 1995 to 1998. रेखा शर्मा की बात करें तो वो करंटली चेयरपर्सन है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। फिर व्हेन इज नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, कि देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस से कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 ऑफ दिसंबर इन इंडिया। फार्मर डे सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। इनकी बात करें तो ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और थीम है इसकी प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। फिर व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल कंज्यूमर राइट डे की तो ये हम मनाते हैं 24 ऑफ दिसंबर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 ऑफ दिसंबर। कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? तो कंज्यूमर राइट्स मीन्स दैट एवरी कंज्यूमर और बायर अराउंड द वर्ल्ड हैज़ द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और यूज्ड। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये हम मनाते हैं 15 ऑफ मार्च को। फिर इन विच स्टेट हैज़ अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया यूथ गेम? तो इन्होंने इनॉग्रेशन ये किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर एंड तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टैलिन लॉन्च द मस्केट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई on 22 December 2023 and the mascot of खेलो इंडिया यूथ गेम इज वीरा मंगई वेलू नाचियार। तो तमिलनाडु में ये होंगे 19 से 31 जनवरी के बीच में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम है और पहली बार इसमें शामिल होगा स्क्वॉश। According to India Skills Report 2024, which has become the most preferred states to work in India,
तो ये है आपका केरला कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है केरला। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 हैज़ बीन पब्लिश्ड recently and in which it has been revealed that two cities of Kerala named Kochi and Thiruvananthapuram have emerged as the most preferred place to work among the youth in India and Kerala is the most preferred states to work. फिर साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस टू कन्फर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो देखिए साहित्य अकेडमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये है 24 भाषाएं, 24 लैंग्वेज, 24 लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1954 इज़ अ लिटरेरी ऑनर and Sahitya Academy Award were given for the first time in the year of 1955 and this award is presented annually by the Sahitya Academy. Apart from the 22 languages included in the Constitution of India, this award is also given in English and Rajasthani. The Sahitya Academy Award is the second highest literary honor conferred by the Government of India after the Gyanpith Puraskar. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये है संदीप बत्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक हैज़ रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज executive director and the approval given through an official letter is effective from December 23 to 22 December 2025। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो सीईओ ये है संदीप बख्शी, स्टैब्लिशमेंट ईयर ये है 1994 वडोदरा और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। फिर विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च पाट मित्रो ऐप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जूट फार्मर, कि किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के हेतु पाट मित्रो ऐप ये लॉन्च किया है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च पार्ट मेट्रो ऐप बाय जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जूट फार्मर्स टू प्रमोट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी एंड एग्रो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एम्पावरिंग देम देयर फार्मर। मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट मेट्रो एप्लीकेशन इज टू एम्पावर जूट फार्मर बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, राइट। फिर है विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड फॉर इंटीरियर 2023, यानी कि किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यूनेस्को हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट टू इंडियाज़ बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु's कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 हैज़ रिसीव्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अवार्ड अंडर यूनेस्को's वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इन इंटीरियर 2023। फिर यूनेस्को हैज़ अवॉर्डेड रामबाग गेट एज रामपर्ट्स ऑफ विच स्टेट विद इट्स टॉप अवार्ड। तो ये है आपका कौन सा, पंजाब। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द रेजिलिएंट अर्बन रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स इन अमृतसर पंजाब रिसीव द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। यूनेस्को की बात करें हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1945 और हेड है इसके आद्रे अजोले। फिर प्रदीप कुमार दास हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस CMD ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर द मिनी रत्न कैटेगरी एट द 13th PSC एक्सीलेंस अवार्ड। ही इज़ द CMD ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये CMD है IREDA। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो श्री प्रदीप कुमार दास चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस CMD ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर द मिनी रत्न कैटेगरी एट द 13th PSC एक्सीलेंस अवार्ड। Indian Renewable Energy Development Agency Limited is a Government of India enterprises under the Ministry of New and Renewable Energy. Where in the bill passed in Parliament, there is a provision to implement which Sanhita by abolishing the Indian Penal Code IPC. तो ये है आपका भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे इंग्लिश में ना आपको चेंज करना पड़ेगा, भारतीय न्याय संहिता इसका
सही नाम होगा और ऐसे ही आपको उसको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, ये बिल जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। और द IPC वाज ड्राफ्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया established in 1834 under the charter of 1833 under the chairmanship of Thomas Bangentham Macaulay. It came into force in India in 1862 during the British rule. फिर विच नेटवर्क हैज़ अपॉइंटेड कार्तिक आर्यन इट्स फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए हम बात करें कि किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया, तो ये है आपका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड्स री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये है आपके रोहित लांबा और हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर है ये रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही होगा, यानी कि बोथ A एंड B। तो देखिए इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन हैज़ रिटन दिस बुक अलॉन्ग विद इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा एंड दिस बुक ट्राइज टू आर्टिकुलेट स्ट्रेटजीज टू एक्सेलरेट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ब्रिज ऑन द रिवर गंगा। तो ये है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर A। तो देखिए यूनियन कैबिनेट अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन न्यू ब्रिज ओवर रिवर गंगा टू कनेक्ट दीघा एंड सोनपुर इन बिहार एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹3064.45 crore which includes 2233.81 crore for civil construction. With its construction, traffic in the state will become faster and easier. फिर who is at first place in Forbes world highest paid फीमेल एथलीट 2023 लिस्ट। तो अगर हम बात करें कि फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की, तो उसमें पहले स्थान पर कौन है, तो ये ईगा स्वेटेक। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए टेनिस प्लेयर है ईगा स्वेटेक इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। इंडियन शटलर जो है PV सिंधु इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर इन दिस ईयर under Forbes World Highest Paid Female Athlete list. PV Sindhu is jointly ranked 16 with American gymnast Simona Biles. नेक्स्ट व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व, कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। December 27 is observed as International Epidemic Preparedness Day all over the world, and objective is to spread awareness about the pandemic by ensuring exchange of information, dissemination of scientific knowledge and exchange of best practices at the international level. फिर इसरो विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पोलैरिमीटर मिशन ऑन January 1, 2024। व्हाट इट्स नेम, तो इसका नाम है एक्सपोसेट। ऑप्शन नंबर जो D है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सपोसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, ठीक है। और इसरो ने ये जो है सेकंड मिशन है ये, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पहला जो था वो नासा ने भेजा था, कौन सा, ये था इसका IXPE, फुल फॉर्म है इमेजिंग एक्स-रे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, ठीक है। फिर हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के चेयरमैन ये कौन पुनर्नियुक्त हुए हैं, तो ये अतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए HDFC बैंक द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक अनाउंस दैट द अतनु चक्रवर्ती टेन्योर एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड फॉर नेक्स्ट 3 years। एंड अगर हम बात करें HDFC बैंक की स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1994, प्रेसिडेंट है अतनु चक्रवर्ती, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है विच कंट्रीज हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्लैच 2, यानी कि फतेह 2 ये किसने लॉन्च किया अभी सक्सेसफुली, तो फतेह 2 का सफल परीक्षण ये किया है पाकिस्तान ने। तो देखिए इंडिजिनियस डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है फतेह 2 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट एक्यूरेटली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। इन अगस्त 2021 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजियसली डेवलप्ड फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर तो ये है अनवर उल हक। फिर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस। तो ये देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया, तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 2 क्वेश्चन जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे।
तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2024। यानी कि कौन सा जो देश है इनमें से वो ओपेक से बाहर हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से, उसका नाम आप बताओगे। और दूसरा है कि फॉर्मर सर्विस चीफ MM नरवणे हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनवील की है। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आप दोनों क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा PDF मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप है, आप उसको भी इंस्टॉल कीजिए, जो कि है रवि स्टडी IQ GK, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस रिलेटेड टू करंट अफेयर एंड साथ ही में वीकली करंट अफेयर आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर का क्विजेस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।